मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले ट्रैक में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑडियंस का एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि ये शुभी है कौन और ये किसके साथ मिली हुई है और आखिर मंगल की ज़िंदगी में क्यों आई है। क्या ये सौम्या की बेटी है या फिर मेकर्स यहाँ पर शुभी के कैरेक्टर को कुछ और तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि शुभी यहाँ पर मंगल की जान लेना चाहती है, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुभी नाराज है मंगल से। मंगल ने उसकी जान नहीं बचाई थी, जिसके चलते यहाँ पर शुभी के मन में मंगल को लेकर बहुत कुछ बुरे ख्याल आने लगे हैं। एक्चुअली उसे ऐसा लगता है कि जहाँ पर मंगल को उसे चूज़ करना था उस जगह पर उसने अक्षत को चूज़ किया। जैसे कि आपने वीडियोस वगैरह देख ही लिए होंगे, जिसमें कि यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है कि जब गाड़ी पलटने वाली होती है खाई में, तो उस समय मंगल अपने बेटे अक्षत का हाथ पकड़कर खींच रही होती है और इसी चक्कर में एक धक्का लगता है और इसी बीच शुभी दूर जाकर गिर जाती है। अक्षत और मंगल चिल्लाते रहते हैं, शुभी का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुभी दूर जाके गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ मंगल नहीं पकड़ पाती है। अब यहाँ पर शुभी नोटिस करती है कि उसकी जो मासी है मंगल, वो सिर्फ अपने बेटे को पकड़कर खींच रही है, शुभी को नहीं खींच रही है। और इसी बीच पीछे से आदित्य भी आ जाता है। आदित्य को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वहाँ पर बच्चे फंस चुके हैं जिनको उसने किडनैप करवा रखा था सौम्या ने, और वो लोग गिर रहे हैं खाई के अंदर। कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आदित्य को लग जाती है एंड वो भी लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर वो हालातों को देखते हुए सीधा मंगल के पास जाएगा और अपने बेटे अक्षत को बचाने की पूरी कोशिश करेगा एंड फाइनली वो अक्षत को खींच के बचा भी लेता है। अब यहाँ पर बचती है शुभी। शुभी को मंगल जैसे ही खींचने की कोशिश करती है, तभी मंगल को झटका लगता है और वो पीछे जाकर पेड़ में टकरा जाती है, जिससे कि उसके सर में गहरी चोट आ जाती है। उसके सर में पेड़ की एक मोटी सी जड़ लग जाती है। कुछ तो उसके सर में ऐसा होता है जिसकी वजह से मंगल को ऑन द स्पॉट ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आदित्य देखता है, जयराज भी देखता है, और ये लोग घबरा जाते हैं और दौड़ कर जाते हैं मंगल के पास, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। बट मंगल अपनी सुध खो चुकी है, उसको कुछ होश नहीं होता और वो नहीं उठ पाती है। दूसरी तरफ जयराज देखता है कि शुभी उस गाड़ी में फंसी हुई है, तो यहाँ पर जयराज बिल्कुल भी देरी ना करते हुए गाड़ी के अंदर जाएगा और शुभी का हाथ पकड़कर जैसे तैसे उसको बाहर निकलवा कर लेकर आएगा। इवन उसकी जो टीम है वो सभी बच्चों को शुभी को लेकर पहुंच जाएगी हॉस्पिटल। इधर बात करें आदित्य की, तो आदित्य यहाँ पर अपने बेटे अक्षत के साथ बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिखाते हुए नजर आएगा। तभी उसको याद आएगा कि मेरा बेटा भी यहाँ पर शामिल है, मतलब ये सब कुछ किसने किया। मतलब उसको पता ही नहीं होता है कि अक्षत भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। इसी बीच आदित्य को गुस्सा आता है और वो ना आओ देखता है ना ताओ, सीधा गाड़ी में बैठता है और सौम्या के पास चला जाता है। इधर जयराज अक्षत, मंगल को और बाकी सभी लोगों को लेकर पहुंच जाता है हॉस्पिटल में जयराज डॉक्टर्स के पास जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट करेगा, हाथ जोड़ेगा कि किसी तरीके से इनको एडमिट कर लो और आप बचाने की पूरी कोशिश करना। यहाँ पर जो जयराज है वो काफ़ी इमोशनल हो जाएगा मंगल को लेकर, जैसे कि आप देखेंगे भी आने वाले एपिसोड्स में। वो डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़ेगा कि प्लीज़ मंगल जी को कुछ ना हो, मंगल जी एकदम सेफ हो जाएं। इसी बीच आप दूसरे सीन में देखेंगे कि जो आदित्य है वो सौम्या के पास जाएगा और सौम्या के पास जाके सीधा वो सौम्या के खींच के एक थप्पड़ मारेगा और सौम्या से कहेगा कि सौम्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने इस घिनौने काम में मेरे बेटे को भी इन्वॉल्व किया। अब यहाँ पर आदित्य और सौम्या में काफ़ी बहस होती है। सौम्या यहाँ पर आदित्य को बोलती है कि उसने जो भी किया बहुत सोच समझ कर किया है, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आदित्य बहुत गुस्सा होता है और वो सौम्या की कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से सीधा चला जाता है मंगल के पास। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर मंगल नहीं होती है। अब यहाँ पर वो लोगों से पूछता है कि यहाँ पर मेरी वाइफ थी, कहाँ चली गई, जिसके बाद सभी उसको बताते हैं कि जयराज सभी बच्चों के साथ मंगल जी को भी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। इसके बाद यहाँ पर सारे घर वाले पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल और आदित्य भी वहां पर पहुंच जाएगा। अब आदित्य यहाँ पर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपको जितना पैसा लगाना है आप लगाइए, मैं हर तरीके से रेडी हूँ, जो भी करना है करिए, लेकिन मेरी वाइफ को बचा लीजिए। अब यहाँ पर सौम्या भी आदित्य के पीछे पहुंच जाएगी और वो नर्स के गेटअप में हॉस्पिटल जाएगी ताकि कोई उसको पहचाने ना। अब यहाँ पर ये सारी बातें सौम्या सुनती है, उसको गुस्सा आता है और सोचती है कि जब तक ये मंगल जिंदा है तब तक आदित्य मेरा नहीं होगा, इसलिए इसको मारना जरूरी है। और
यहीं पर जो सौम्या है वो मौके का फ़ायदा उठाकर मंगल के रूम में एंटर करेगी और वहाँ पर जो उसको ऑक्सीजन लगी होगी तो वो ऑक्सीजन मास्क वहाँ से हटा देगी ताकि मंगल की जान चली जाए। और ये सारी चीज़ें शुभी देख लेती है और शुभी सौम्या को पहचान जाती है और यहाँ पर इन लोगों की बातचीत होती है जिसमें कि शुभी सौम्या को बताती है कि मैं आपको पहचान चुकी हूँ, आप मासी को मारना चाहती हैं। सौम्या यहाँ पर डर जाएगी कि कहीं ये सच ना बता दे, लेकिन शुभी का जो रूप है वो यहीं पर बदल जाएगा और यहीं पर उसकी पर्सनैलिटी में सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। शुभी यहाँ पर बोलेगी कि मैं आपके साथ हूँ सौम्या जी, आज मासी ने ये साबित कर दिया कि मैं पराई हूँ और उनके बच्चे उनके लिए अपने हैं। आज उन्होंने मुझे ना बचाकर अक्षत को बचाया, इसी वजह से आज मैं आपका साथ देने के लिए रेडी हूँ। मैं आपके काम में आपका साथ दूंगी, मंगल जी को मारने में भी पूरा सपोर्ट करेगी। इवन वो यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाना चाहती है, वो साफ तौर पर अपनी डिमांड रखेगी कि मुझे पैसे चाहिए इसके बदले और मैं आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। अब सौम्या से वो हाथ मिला लेगी, लेकिन यहाँ पर सौम्या उसको ये काम देगी कि देखो अगर तुम अपनी लॉयल्टी प्रूफ करना चाहती हो तो जाकर अपनी मासी को नुकसान पहुंचाओ। मतलब यहाँ पर उसको मारने के लिए वो कहेगी और ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप देखेंगे कि शुभी एंटर करेगी मंगल के रूम में मौका देखकर कि कोई उसको देख तो नहीं रहा है और वो पहुंच भी जाएगी और यहाँ पर वो मंगल का जो ऑक्सीजन मास्क है वो हटा देगी और वहाँ से बाहर निकल आएगी। अब यहाँ पर शुभी को तो कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन मंगल यहाँ पर बेचैन हो जाएगी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इसी बीच जो जयराज होगा कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें देख लेगा और वो मंगल के पास जाकर डॉक्टर्स को बुलाएगा और कहेगा कि मंगल जी की बहुत तबीयत खराब है, प्लीज़ आप उनको देखो। और डॉक्टर यहाँ पर एन मौके पर पहुँचकर मंगल को बचा लेंगे। दूसरी तरफ बात करें जयराज की, तो जयराज सीधा मंदिर जाएगा। मंदिर में शिव जी के पास जाकर वो मंगल के अच्छे होने की कामना करेगा, मंगल के ठीक होने की कामना करेगा और भगवान के आगे आरती करेगा, पूजा करेगा और एक तरीके से तपस्या करता हुआ नजर आएगा कि मंगल जी किसी तरीके से ठीक हो जाएं। इधर शांति जी और बाकी घर वाले बहुत परेशान नजर आएंगे। अक्षत से उससे पूछेंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। अक्षत यहाँ पर सॉरी बोलेगा और कहेगा कि भविष्य में वो कभी ये गलती नहीं करेगा और अगर कुछ होगा तो वो घर वालों को बताएगा। दूसरी तरफ पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस यहाँ पर अक्षत से पूछती है लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन शुभी से वो सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर शुभी झूठ बोल देती है, जैसे कि उसने सौम्या से हाथ मिला लिया है तो यहाँ पर वो बोल देगी उसको कुछ नहीं पता, वो बेहोश थी, वो नहीं जानती किसने उसको किडनैप किया और कौन ये सब कुछ कर रहा है। अब यहाँ पर सौम्या तो खुश हो जाएगी लेकिन आदित्य शॉक्ड हो जाएगा कि ये लड़की सच क्यों नहीं बता रही है। अगर ये चाहती तो हमारा भांडा फोड़ कर सकती थी, लेकिन इसने क्यों नहीं किया। अब आदित्य को भी नहीं पता है कि सौम्या और शुभी मिल चुके हैं। तो इस तरह से पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है, पुलिस वहां से चली जाती है। लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं जयराज को भी पता चलती हैं। जयराज भी शॉक्ड हो जाता है कि शुभी ने ऐसा क्यों कहा। शुभी तो जानती है कि वो सौम्या के कैद में थी, फिर भी उसने ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि शुभी यहाँ पर झूठ बोल देती है कि वो बेहोश थी। तो यहाँ पर जयराज भी उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इधर आरव की बात करें तो आरव पुलिस की कैद से छूट चुका है, इवन वो भाग गया है। जहां पर जयराज ने उसको रखा था वहां से वो भाग चुका है। अब जयराज की टीम आरव के पीछे भागेगी, लेकिन आरव ऑटो लेकर भाग जाता है और वो बीच रोड पर भागता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर जयराज की टीम उसको पकड़ेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आरव सच बताएगा या फिर नहीं।